मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा कि उनको 2015 में इनहेरिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कोई ज़मीन मिली है, उनको प्लॉट मिला है उनको, और 2018 में जो उनके हिस्से की ज़मीन थी उसमें उन्होंने कुछ डेवलपमेंट वर्क कराया और 2025-26 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में उसको उन्होंने बेच दिया है। और उनको लगता है कि अब जो बेचा है हमने, चूँकि उनको ये पता नहीं है वो प्रॉपर्टी जो उनको 2015 में मिली थी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब था और ये कब खरीदा गया था, तो उनके सामने समस्याएं हो रही हैं कि क्या इसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा तो क्या इस पर टैक्स भी देना पड़ेगा, और यदि देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पे, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि किसी भी आदमी को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, पता नहीं है कब खरीदा गया था, कितने में खरीदा गया था, और जब उनको बेचते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो लगता है कि पता नहीं क्या। और जो टैक्स एक्सपर्ट हैं वो कई तरह की कहानियाँ बताते हैं उससे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि आखिर इस परिस्थिति में क्या होगा और कैसे होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में जाके यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई बात नहीं है जो पहले से आपको नहीं मालूम था, या ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरे व्यूअर के सवाल पर चर्चा करने के पहले मैं कुछ कैपिटल गेन, चूँकि प्रॉपर्टी का खरीद और बेच हुआ है तो इसमें जो भी गेन होंगे वो कैपिटल गेन होंगे। और चूँकि उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है तो निश्चित रूप से ये 2 साल से अधिक पुराना होगा। इस हिसाब से जो भी गेन बनेगा उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। और 23 जुलाई 2024 को जो पार्लियामेंट में फुल बजट पेश किया गया था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बहुत सारी परिवर्तन हुए, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, और उस चेंजेस के हिसाब से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा और उस पर फिर अप्लीकेबल टैक्स रेट जो भी होगा वो लगेगा। तो 23 जुलाई 2024 को जो प्रपोजल, बजट प्रपोजल जो बाद में पार्लियामेंट में पास भी हो गया, तो उस प्रपोजल के हिसाब से यदि आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है 23 जुलाई 2024 के पहले और उसको बेची है आपने 23 जुलाई 2024 के बाद, इस हिसाब से जो मेरे व्यूअर का सवाल था कि उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली है, इसका मतलब कि उनको 23 जुलाई, चूँकि इनहेरिटेड है तो लंबे समय पहले एक्वायर किया होगा, तो 23 जुलाई 2024 के पहले एक्वायर हुई है और उन्होंने बेची है उसको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। इसका मतलब ये सेल किया है उन्होंने 23 जुलाई 2024 के बाद। ये तो स्पष्ट हो गई। और इस परिस्थिति में उनको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे तो उसका टैक्स रेट अलग अलग है। एक है विदाउट इंडेक्सेशन बेसिस, जिसपे कि जितना कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा उस पर फ्लैट आपको 12.5% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है इंडेक्सेशन बेसिस, उस पर जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर 20% को टैक्स देना पड़ेगा। और चूंकि ये एक्विजिशन जो प्रॉपर्टी है ये 23 जुलाई 2024 के पहले है, तो इसमें ये सुविधा दी गई है कि इन दोनों में टैक्स पेयर को जिसमें कम टैक्स देना पड़े वो ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन जो है उन लोगों को नहीं दी गई है जिनका कि प्रॉपर्टी एक्वायर किया है उन्होंने 23 जुलाई 2024 के बाद। इसका मतलब ये उन्हीं लोगों पे लागू होगा जिनका प्रॉपर्टी एक्वायर किया है 23 जुलाई 2024 के पहले। अब इसी बात को हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी कि जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली 2015, जो मेरे व्यूअर का सवाल था 2015 में मिली, और उन्होंने 2018 में उसमें कुछ लैंड डेवलपमेंट किया और 1 लाख रुपए खर्च हुए। अब सवाल ये है कि उनके जो हमारे व्यूअर हैं उनका तो केवल 1 लाख रुपए खर्च हुए, लैंड तो मिला उसको इनहेरिटेड, और उन्होंने 2025 में 2025-26 में उस प्रॉपर्टी को 25 लाख रुपए में बेच दिया। अब उनका खर्च 1 ही लाख हुआ है, बेचा उन्होंने 25 लाख में। अब उनके पास समस्या ये हो रही है कि जो इनहेरिटेड लैंड मिला है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तो चूंकि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उनके पास कोई लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है कि कितने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, कितने साल पहले एक्वायर की गई थी
मतलब कितने साल पहले उनके पूर्वजों ने इसको एक्वायर की थी और कितने में एक्वायर की थी, इसका कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। इस परिस्थिति में जो अभी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेस ईयर है वो 2001-2 से स्टार्ट हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट हुआ है। इसलिए वो प्रॉपर्टी जो इसके अप्रैल 2001 के पहले एक्वायर की गई हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू 2001 में डिसाइड किया जाएगा। और इस एग्जाम्पल में हमने माना कि जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हमारे व्यूअर को मिला था उस लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 5 लाख रुपए थी। अब इसको इन टोटलिटी देखते हैं कि 2001 में 5 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ लैंड, 2018 में 1 लाख रुपए ऐड किया आपने, तो टोटल खर्चे जो हुए वो 6 लाख रुपए हुए। अब जैसे मैंने बताया था कि विदाउट इंडेक्सेशन विथ इंडेक्सेशन, पहले हम विदाउट इंडेक्सेशन की बातें करते हैं। क्योंकि 6 लाख रुपए खर्च हुए और 2025 में आपने 25 लाख रुपए में इसको बेच दिया, इसका मतलब जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 19 लाख हुआ, यानी 25 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 19 लाख। और विदाउट इंडेक्सेशन में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है वो है 12.5%, तो 19 लाख का 12.5% 2,37,500 रुपये विदाउट इंडेक्सेशन बेसिस पे हमें मेरे व्यूअर टैक्स पे करने के लायबल हैं। अब दूसरा ऑप्शन जिसमें विथ इंडेक्सेशन बेसिस पे, जिसमें कि 20% का टैक्स लगता है, अब उस बेसिस पे यदि कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि 2001 में जो फेयर मार्केट वैल्यू लैंड का था वो 5 लाख रुपए था, और चूंकि बेस ईयर जो है 2001 ही है तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2001 का 100 है। 2018 में जब 1 लाख रुपए डेवलपमेंट के लिए खर्च किया था तो उस टाइम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 280 था। अब यदि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालें तो चूंकि 2001 में जिसका 5 लाख वैल्यू थी और 2025-26 जब बेचा हमने तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 है। इसका मतलब सीधे साफ शब्दों में कि 2001 में जिस चीज़ की वैल्यू 100 रुपये थी उसकी वैल्यू 25-26 में 376 रुपये हो गई। अब यदि 2001 में उस लैंडेड प्रॉपर्टी जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए थी उसको यदि उसका यदि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालें 2025-26 में तो ये निकलता है 5 लाख इंटू 376, चूँकि 376 25-26 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, अपॉन 100 इसलिए कि 2001 में जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 100 था, और इस हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलता है 18,80,000 रुपये। ये 5 लाख का तो 25-26 में 18,80,000 हो गए। अब 2018 में 1 लाख रुपए लैंड डेवलपमेंट के लिए खर्च किया था। चूँकि 2018 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 280 था और चूँकि हमने ये सेल किया 2025-26 में जबकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 था, तो 1 लाख का यदि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन यदि हम निकालें आज के दिन में तो ये आएगा 1 लाख रुपए इंटू 376 अपॉन 280। 280 इसलिए कि 2018 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था और 376 इसलिए कि 2025-26 का CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 376 है। और इस हिसाब से ये कैलकुलेट करने पे ये आता है 1,34,286 रुपये। अब डेवलपमेंट का 1,34,286 और लैंड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 18,80,000, यदि इन दोनों को जोड़ें ये आता है 20,14,286 रुपये। इसका मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस प्रॉपर्टी का जिसको हमने 2025-26 में बेचा है 25 लाख में, उसका 20,14,286 रुपये हो गए। और इस हिसाब से यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम निकालें तो 25 लाख माइनस 20,14,286 रुपये, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलता है 4,85,714 रुपये। और चूंकि विथ इंडेक्सेशन का ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला है तो इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट है वो 20% है, तो 4,85,714 रुपये का 20% ये होता है 97,143 रुपये। तो यदि हम विथ इंडेक्सेशन बेसिस पे यदि टैक्स पे करना हो तो हमें 97,143 रुपये हैं, और यदि बिना इंडेक्सेशन बेसिस पे हमें टैक्स पे करना हो तो ये बना था जो कि मैंने पहले बताया था 2,37,500। और इन दोनों ही ऑप्शन में से विथ इंडेक्सेशन वाले जो टैक्स 97,143 बेनिफिशियल है टू टैक्स पेयर, तो इसलिए टैक्स पेयर 97,143 रुपये टैक्स पे करेंगे, क्योंकि इन दोनों में से वो बेनिफिशियल ये सुविधा उनको दी गई है। लेकिन ये सुविधा केवल उन्हीं को दी गई है जिनका कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रॉपर्टी का
23 जुलाई 2024 के पहले का था, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद एक्वायर की गई हो और बेची गई हो उसके बाद, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, हालांकि अभी कोई बेचेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, लेकिन जब भी आगे भविष्य में बेचेगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उनको एक ही ऑप्शंस मिलेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थैंक यू।